हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये कहानी शुरू होती है बेसबॉल के खेलने से, जहाँ पर फैनी नाम का लड़का बॉलिंग कर रहा होता है और सामने से ब्रूस नाम का लड़का बैटिंग कर रहा होता है। फैनी द्वारा 2 बॉल चकमा देने के बाद तीसरे बॉल पर ब्रूस बॉल को बाउंड्री के बाहर मार के पहुँचा देता है और मैच जीत जाता है। जिसके बाद ब्रूस फैनी की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम्हारे हाथों में जादू है, आउट कर ही दिया था। उसके दूसरे दिन ब्रूस साइकिल से घूमने निकलता है, तभी एक काली गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई देती है। उसके बाद ब्रूस का किडनैप हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद बहुत लड़के शहर के लापता हो जाते हैं। अगले दिन फैनी और उसकी बहन वैन स्कूल जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में रॉबिन और मूसा नाम के लड़के लड़ रहे होते हैं और रॉबिन मूसे को बुरी तरह मार के उसके मुंह से खून निकाल देता है। ये देखकर फैनी और वैन स्कूल चले जाते हैं। स्कूल छुट्टी होने के बाद जल्दी से फैनी बाथरूम की तरफ भाग के चले जाता है और कुछ लड़के उसका पीछा करते हुए बाथरूम की तरफ चले जाते हैं, जो कि उसे मारने आते हैं। लेकिन रॉबिन वहां आ जाता है तो वो लड़के डर जाते हैं और वो उन लोगों को वार्निंग देता है कि ये मेरा दोस्त है, अगर दोबारा परेशान किया तो बहुत बुरा होगा तुम लोग के साथ। और वे लड़के वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद रॉबिन फैनी को समझाता है कि कभी तो तुमको उसका सामना करना पड़ेगा। उधर वैन से मिलने 2 जासूस स्कूल आते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में पूछताछ के लिए ब्रूस के बारे में, जो उसका क्लास फ्रेंड रहता है। तो वो बताती है कि ब्रूस के किडनैप होने से पहले वो एक सपना देखी थी कि ब्रूस का किडनैप एक काली गाड़ी में किया गया और जो सपना वो देखती है वो सच होते हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन फैनी और वैन घर जा रहे होते हैं। तो रास्ते में वैन बोलती है कि आज वो घर नहीं जाएगी, वो अपने दोस्त सूजी के यहाँ पढ़ने जाएगी। तो फैनी अकेला ही घर चले जाता है। उसके दूसरे दिन जब सुबह को फैनी सो रहा होता है, तभी उसके कानों में उसकी बहन के रोने की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देती है। वो उठ के देखने चले जाता है, तभी देखता है कि उसके पापा वैन को बेल्ट से मार रहे होते हैं और पूछते हैं कि पुलिस क्यों आई थी मेरे ऑफिस और तुम्हारे स्कूल। तो वो रो रो कर बोलती है कि नहीं पता, फिर भी उसको मारते रहते हैं और उसको समझाते हैं कि जो तुम सपना देखती हो वो सच नहीं होता, और उसको जोर जोर से 3 बार रिपीट करने को बोलते हैं कि जो सपना वो देखती है वो सच नहीं होता। उसके दूसरे दिन पता चलता है कि रॉबिन का भी किडनैप हो गया है। तो फैनी बहुत दुखी होता है और अपनी बहन को बोलता है कि वो दोबारा से सपना देखे ताकि वो अपने दोस्त को ढूंढ सके। तो ग्वेन गॉड से प्रार्थना करती है कि उसकी मदद करे सपना देखने में। फिर उसके पापा की आवाज़ सुनाई देती है तो वो बेड पे जाके सो जाता है। दूसरे दिन सुबह उसके घर पे 2 जासूस आते हैं वैन से पूछताछ करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती। उसके बाद रॉबिन के किडनैप होने के कारण वे 3 लड़के फैनी को स्कूल जाते हुए खूब मारते हैं। उसकी बहन उसको बचाने आ जाती है और एक लड़के का पत्थर से सर फोड़ देती है। उसके बाद वे लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और वे दोनों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद वैन अपने भाई को बताकर सूजी के यहाँ स्टडी करने चले जाती है। फैनी घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पहले से खड़ी एक काली गाड़ी से एक आदमी उतरता है और कुछ सामान ज़मीन पे गिरा देता है। फैनी ये देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। तब वो आदमी बताता है कि वो एक मजिशियन है। फैनी का ध्यान काली गाड़ी की तरफ जाता है जिसके अंदर काले बलून रखे हुए हैं। वो गाड़ी के करीब जाता है तो वो किडनैपर उसे किडनैप कर और उसको ले जाकर अपने तहखाने में बंद कर देता है। फैनी तहखाने से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसको एक काली फ़ोन दिखाई देती है। फैनी कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन फ़ोन ख़राब होने के कारण कॉल कहीं नहीं लग पाता। फिर वो बेड पे जाकर लेट जाता है। उधर वैन को सूजी के घर में उसके पापा का कॉल आता है। वो उसको फैनी के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि वो घर से तो चला गया था। तब उसके पापा उसको बताते हैं कि फैनी घर नहीं आया है, लगता है उसका किडनैप हो गया। फ़ोन रख के घर की तरफ भागती है सूजी के घर से और घर पहुंचकर गॉड से प्रार्थना करती है उसके भाई जल्दी मिल जाए। उधर फैनी सो रहा होता है, तभी फैनी की घंटी बजती है। जब फैनी फ़ोन उठाता है तब कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक तहखाने का दरवाज़ा खुलता है। किडनैपर राक्षस वाला मास्क पहन कर आता है और बोलता है कि फ़ोन रख दे, ख़राब है। फिर फैनी बोलता है मुझे छोड़ दो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा कि तुमने मुझे किडनैप किया था। उसकी बात सुनकर किडनैपर फिर उसके बंद करके चला जाता है। फैनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजती है। फैनी उठाता है लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। फिर थक कर फैनी सो जाता है। फिर कुछ देर बाद अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। फैनी उठाता है तो फ़ोन से फैनी का नाम कोई बोलता है। फैनी डर कर फ़ोन रख देता है। फिर फ़ोन लगातार बजने लगता है। फैनी फ़ोन उठाता है, तब उसको ब्रूस की आवाज़ सुनाई देती है। ब्रूस बताता है कि किडनैपर को भी फ़ोन सुनाई देता है, लेकिन वो यकीन नहीं करता। ब्रूस फैनी को बताता है कि बाथरूम की एक टाइल उखड़ी हुई है, वो उसे खोदकर बाहर निकलकर भाग जाए।
उसके बाद फ़ोन कट जाता है। फैनी तुरंत बाथरूम की तरफ टाइल हटाकर खोदना शुरू कर देता है। फिर वो थक कर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है। किडनैपर उसके लिए थोड़ा सा नाश्ता और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है। फिर दरवाज़ा हल्का लगाकर चला जाता है। फैनी दरवाज़ा खुला देखकर भागने की कोशिश करता है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। फैनी दौड़कर फ़ोन उठाता है। किडनैप हुआ लड़का पेपर बॉय की आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खोलकर ऊपर जाने की कोशिश मत करना। फैनी पूछता है क्यों, तो पेपर बॉय बताता है कि यह एक जाल है। वो ऊपर में बेल्ट हाथ में लिए हुए बैठा है। जैसे तुम ऊपर जाओगे वो तुमको पकड़कर बेहोश होने तक मारेगा। फिर फैनी नाश्ता खाकर लेट जाता है। तभी फिर घंटी बजती है। फिर पेपर बॉय उसको बताता है कि दीवार फर्श से अलग है, वहाँ पर एक लंबी तार निकली है। तार की मदद से वेंटिलेटर तोड़कर भागने को बोलता है। फैनी कोशिश करता है लेकिन नहीं भाग पाता। फिर कुछ देर बाद फ़ोन आता है। अब कोई ग्रिफिन नाम की लड़की बोलती है कि वो नोटी गेम नहीं खेल रहा है, नोटी बॉय गेम, जिसकी वजह से फैनी को वो किडनैपर नहीं मार रहा है। ग्रिफिन उसको वहाँ से भागने के लिए बाहर के दरवाजे का लॉक नंबर बताती है, जो कि उसके दीवार पे लिखी हुई रहती है। फैनी किसी तरह बाहर के दरवाजे तक पहुँचता है और उसे खोलकर भागने लगता है। किडनैपर की आंख तभी खुल जाती है और उसको पकड़ लेता है और उसे मारकर बेहोश करके तहखाने में डाल देता है। उधर वेन भगवान से प्रार्थना करती है कि उसको एक सपना दिखा दे कि वो अपने भाई को ढूंढ सके। फिर फैनी को फ़ोन की घंटी सुनाई देती है। फैनी फ़ोन उठाता है। फिर आवाज़ आती है वेनिस हॉपर का, जो उसे बचपन में डराता था। वो बोलता है कि उसको आखिरी समय आ गया है, अब उसको किडनैपर मारने वाला है। वो उसको भागने के लिए कमोड के पास वाला दीवार तोड़ने को बोलता है और दीवार तोड़कर फ्रीजर में घुसने को बोलता है, जो कि स्टोर रूम को निकलता है। फैनी दीवार तोड़ने शुरू करता है लेकिन फ्रीजर तक नहीं पहुंच पाता। तब वो रोने लगता है। उधर वैन सपना में किडनैपर का घर का नंबर और किडनैपर घर के बाहर खड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर नींद टूट जाती है। उधर फैनी जब रो रहा होता है तभी फ़ोन की घंटी बजती है। जब फ़ोन उठाता है तो वो फ़ोन पे उसके दोस्त रॉबिन की आवाज़ सुनाई देती है। रॉबिन बोलता है, मत रो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा से था। कोई अपने दोस्त को नहीं छोड़ता। अपने दोस्त की बात सुनकर फैनी चुप हो जाता है। रॉबिन फैनी को बताता है कि अब वो समय आ गया है कि वो खुद से किडनैपर का सामना करे। फैनी बोलता है कि वे लोग उसका सामना नहीं कर सके तो वो कैसे करेगा। तब रॉबिन बोलता है, तुम्हारे और मेरे में एक ही चीज़ कॉमन है, मैं मारने में और तुम मार खाने में, बस तुमने कभी मारने की कोशिश नहीं की। रॉबिन फैनी को बताता है कि वो उसके मौत का बदला ले। फैनी बोलता है कैसे। रॉबिन बोलता है फ़ोन से। उसमें मिट्टी भर दे और जब फ़ोन भारी हो जाए तो प्रैक्टिस करना, थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे होकर मारना। फैनी फ़ोन में मिट्टी भर देता है और प्रैक्टिस करता है। उधर वैन बारिश में अपने भाई को ढूंढने निकल जाती है, जो वो सपने में देखी थी। कुछ देर बाद किडनैप हुए लड़के अचानक उसके सामने दिखाई देते हैं। वो डर के साइकिल से गिर जाती है। वे लड़के गायब हो जाते हैं। तभी बगल में वैन को किडनैपर का घर दिखाई देता है और घर का नंबर, जो उसने सपने में देखा था। तुरंत उठती है और साइकिल से घर की तरफ भागती है और घर जाकर जासूस को फ़ोन करती है। वे सारे पुलिस लेकर किडनैपर की घर की ओर निकल जाते हैं। मैक्स, जो किडनैपर का भाई रहता है, वो बच्चे के खोने का सुराग ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि वे बच्चे उसके ही तहखाने में छुपाए गए हैं। जब मैक्स नीचे जाकर फैनी को देखता है तो बहुत ही आश्चर्य होता है और फैनी को बताता है कि वो किडनैपर का भाई है और फैनी को बचाने आया। तभी पीछे से किडनैपर टांगे से मैक्स के सर पे वार करता है और मैक्स वहीं मर जाता है। उसके बाद फैनी और किडनैपर की लड़ाई होती है। फैनी किडनैपर को मार देता है और तहखाने से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वैन अपने भाई को देखकर दौड़ के उसके गले लग जाती है। पुलिस को वहाँ से 5 लड़कों की लाश बरामद होती है। और अगले दिन जब फैनी स्कूल जाता है, सब कोई उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे इस बच्चे ने फ़ोन से किडनैपर को मार डाला। और वे 3 लड़के भी फैनी को डर वाली नज़रों से देखते हैं। फैनी मुस्कुराता है और अपने क्लास की ओर चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दें। और ये मूवी देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।